बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए दो बड़े नारे दिए। बटेंगे तो एक, रहेंगे तो एक है तो सेफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है। पिछले 2 साल से पार्टी की रणनीति साफ थी, जाति नहीं धर्म के आधार पर वोटरों को जोड़ना। लेकिन 2026 के शुरुआत में आए यूजीसी के नए नियमों ने इस पूरी राजनीति को झकझोर कर रख दिया। हिंदू वोट बैंक जिसे एक करने की कोशिश थी, वह फिर से जातियों में बंटता हुआ दिखने लगा। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, वो भाजपा की चिंता बढ़ाने वाली है। असल वजह क्या है और भाजपा के पास अब विकल्प क्या है, आइए सब समझते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक नया राजनीतिक फार्मूला पेश किया, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। यह नारा भाजपा के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नैरेटिव पर भारी पड़ा। नतीजा ये रहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सांसदों की संख्या 66 से घटकर 36 रह गई। वहीं सपा के 37 और कांग्रेस के 6, कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के 43 सांसद दिल्ली पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो धर्म के कार्ड के सामने जाति का गणित ज्यादा असरदार साबित हुआ। इस झटके से सबक लेते हुए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सपा के पीडीए का फार्मूला खोजना शुरू कर दिया। आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष में मंथन में एक बात निकाल कर लाई कि हिंदुओं को फिर से एक करना होगा। लेकिन ये हिंदू एक कैसे होंगे? हिंदुओं की वापसी और उपचुनाव, इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। भाजपा को हिंदुत्व का नैरेटिव फिर से धार देने का मौका मिल गया। हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण और इसका असर ऐसा हुआ कि 2024 और 2025 के उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को सफलता मिली, वहीं हिंदू वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश की समझे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, ये सब मिलाएं तो 79.9% की आबादी लगभग बनते हैं। भाजपा और आरएसएस ने कई कार्यक्रम और अभियानों के जरिए इन्हें एकजुट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन यूजीसी के नए नियम जो जनवरी 2026 में आए, उस नियमों ने इस पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। पूरी भाजपा बैकफुट पर आती दिख रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सवर्ण बनाम पिछड़ा और दलित की बहस तेज हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी गई है। विश्लेषकों की माने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमियार ये भाजपा के बेस यानी कोर वोटर माने जाते हैं, जिसे भाजपा की नई सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। लेकिन यूजीसी के नियमों ने इसी कोर वोट बैंक को नाराज कर दिया और नाराजगी इतनी गहरी कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग जनपदों में इस्तीफा तक देने लगे। अब यह भाजपा को दो तरफा नुकसान की चुनौती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन नियमों ने पिछड़े और दलित समाज के बीच एक खाई गहरी कर दी है। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब भाजपा के सामने बड़ी चुनौती ये है कि किसी न किसी एक पक्ष की नाराजगी उसे झेलनी ही पड़ेगी, और जो पक्ष इस पर नाराज होगा उसका सीधा असर आने वाले चुनावों के नतीजों पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख छात्र हायर एजुकेशन में हैं, जबकि कैंपस में भेदभाव की शिकायतें 1000 से भी कम हैं। इसके बावजूद यूजीसी के मुद्दे ने हिंदू वोट बैंक को भीतर से बांटना शुरू कर दिया। जो जाति बहस पहले गांव गलियों में थी, अब वह राजनीति तक सीमित नहीं रह गई, वह शिक्षण संस्थान और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पहुंच गई। आगे की राह बहुत कठिन है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो भाजपा को 2027 में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भाजपा युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश इकाई यूजीसी मुद्दे पर दिल्ली से आने वाले फैसले का इंतजार कर रही है। अब सवाल सिर्फ एक, क्या भाजपा एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट कर पाएगी या फिर जाति का गणित धर्म की राजनीति पर भारी पड़ेगा? इसका जवाब तो 2027 का चुनाव ही देगा। फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ आपके चैनल टॉक द ट्रेंड में। जय हिंद।